इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा डाइपोल होता है उसको जिस एक्सिस पर रखते हैं उसके अपोजिट एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने इसमें क्या लिया है, एक डाइपोल लिया है। डाइपोल क्या होता है हमारा, वही इस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 2l है। ठीक है, इसी डाइपोल के मिड पॉइंट O से हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है जिस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, इस P पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं कि -q की O से कितनी डिस्टेंस है, वो हमारी कितनी है, l है। ठीक है, उसी प्रकार +q से इस O की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, l है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। इक्वेटोरियल पॉइंट मींस निरक्षीय बिंदु पर। ठीक है, और निरक्षीय बिंदु क्या लिया हमने, P लिया हुआ है। ठीक है, अब हम ट्रायंगल देखते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल है, -QPO और दूसरा है +QPO। ठीक है, अगर हम मान ले कि ये एंगल कितना है हमारा, थीटा है, और ये हमने कितना है हमारा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूस। हमारे पास बेस भी है, दूसरा परपेंडिकुलर भी है, और हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम थे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और वहां से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इस ट्रायंगल में निकाल लेंगे तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे भी कितना मिलेगा हमको, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम r की बात करें तो पहले Q की बात करें तो दोनों में डाइपोल में Q क्या है हमारा, कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बट उनकी नेचर क्या होती है, अपोजिट। तो Q तो हमको सेम मिलने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो हाइपोटेन्यूस आया हमारा मींस -q से p तक की डिस्टेंस प्लस q से p तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है हमारी, इक्वल लाइन। ठीक है, तो मतलब कि हमें r भी क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। मींस -q के लिए जो इंटेंसिटी होगी प्लस q के लिए जो p पर इंटेंसिटी होगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं क्या कि E माइनस q बराबर होगा E प्लस q, और उसको एक कॉमन वैल्यू मान लेते हैं, कितनी हम E मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, -q के कारण p पर निकाल लेंगे, प्लस q के कारण p पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो E माइनस q बराबर क्या मिलेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और r कितना है हमारा, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और जब उसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा हमारा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, और जो किसके बराबर होगा, E प्लस Q के बराबर होगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने दिखा दिया है। कितना है कि जो E माइनस Q है वो किसके बराबर है, E प्लस Q के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि दोनों के -q और +q के कारण जो P पर डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी। ठीक है, वी नो दैट कि भाई जो हमारा -q होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, इनवर्ड होता है। ठीक है, +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है हमारा, हमेशा आउटवर्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है हमारा, आउटवर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +q के कारण P पॉइंट पर उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे। तो यहां से जो आउटवर्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा, थीटा एंगल पर होते हुए इस P पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी। ठीक है, वो कितनी होगी, E प्लस Q। ठीक है, अगर हम -q के लिए निकाल लेंगे तो वो इनवर्ड होती है, P पॉइंट से इनवर्ड क्या होगा, अंदर की ओर होगा हमारा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली E माइनस Q, जो P से होते हुए किसमें एंटर करेगी, टर्मिनेट करेगी, हमारी E माइनस Q में टर्मिनेट करती है। ठीक है, अगर हम क्या करें कि इस लाइन के पैरेलल जिसकी लेंथ कितनी है 2l, अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगी हमारी, दो पैरेलल लाइंस होगी हमारी। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा होगा। कैसे एंगल है हमारे, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर हम यहाँ पे थीटा वाला एंगल लेंगे तो ये भी एंगल कितना होगा,
थीटा एंगल होगा। और ये थीटा है तो इसके सामने वाला कैसा एंगल होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये कैसे हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, इस जो हमारी लाइन है OP, इसको हम ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको लाइन को अगर आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा होगा। ठीक है, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा एंगल पर है। अगर वो थीटा एंगल पर है तो उसको हम क्या करते हैं, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे, एक तो हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है हमारा क्या, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है हमारा cos थीटा, और वर्टिकल एंगल कौन सा होता है हमारा sin थीटा। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस EQ का इस P पॉइंट पर क्या शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन कौन सी होगी, उसको हम एक्सिस के अकॉर्डिंग शो कर देते हैं। मान के चलो हमने एक्सिस लिया, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये पॉइंट जो P है इसका मिड पॉइंट वो क्या मान लिया हमने, P होगा। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, इस P पॉइंट पर जो E है उसकी डायरेक्शन हमारी ये है, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। वो कितनी होगी हमारी E प्लस Q, जो कितना एंगल पर है हमारा, थीटा एंगल पर है। ठीक है, अब इसका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करने के लिए हम इसका y एक्सिस देखेंगे कहाँ है, इस P पॉइंट पर, तो ये हमारा y एक्सिस है, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी किधर शो करेंगे, हम इसकी लेफ्ट साइड में शो करेंगे, और लेफ्ट साइड में जब शो करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, E प्लस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी लाइन शो कर दो, E प्लस Q cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही इस प्लस Q के लिए हम किसको देखेंगे, वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन शो करने के लिए हम इसका x एक्सिस देखते हैं। x एक्सिस लाइन हमारी ये है, जो E प्लस Q है ये x एक्सिस के ऊपर की ओर है, तो इसका वर्टिकल भी क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो इसका वर्टिकल क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा E प्लस Q साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर शो कर देते हैं डायग्राम में, ये हो जाएगा हमारा क्या, E प्लस Q साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी प्लस Q की। अब माइनस Q के लिए बात करेंगे, इस P पॉइंट पर, जैसे हमने यहाँ P पॉइंट लिया हुआ है, वो क्या है, नीचे की ओर डाउनवर्ड है माइनस Q के अंदर, तो ऐसे ही P पॉइंट पर शो करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा E माइनस Q, जिसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, अब क्या है, देखो इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल दोनों देखें, क्योंकि ये भी किस पर लगा हुआ है, थीटा एंगल पर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये नीचे की ओर है, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसकी, सॉरी वर्टिकल लाइन होगी इसकी, वो क्या होगी, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये नीचे की ओर है तो वर्टिकल भी क्या होगा, नीचे की ओर होगा, तो इसको वर्टिकल नीचे की ओर शो कर देंगे, E माइनस Q साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे शो कर देते हैं हम इस डायग्राम में, कितना होगा हमारा E माइनस Q साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करेंगे, इस y एक्सिस को देखेंगे, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है हमारी E माइनस Q, वो भी क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और उसकी डायरेक्शन यहाँ शो कर देते हैं हम कितनी, E माइनस Q cos थीटा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में शो कर देंगे, उसकी लाइन यहाँ पर आएगी कितनी, E माइनस Q साइन थीटा। ठीक है, बट हम पढ़ चुके हैं ये जो E माइनस Q है, E प्लस Q है, वे दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे है हमारे, इक्वल है। अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो E प्लस Q साइन थीटा, E माइनस Q साइन थीटा, E प्लस Q और E माइनस Q क्या है हमारे, दोनों इक्वल है। बट इस डायग्राम में क्या है, इक्वल भी है और साथ के साथ क्या है हमारे, अपोजिट भी है। अगर ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो उनकी एक्शन लाइन है हमारी, वो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेंगे, दोनों के दोनों E माइनस Q और Q प्लस Q क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अगर हम E प्लस Q cos थीटा और E माइनस Q cos थीटा को देखते हैं, तो दोनों की लाइन कैसी है हमारी, एक्शन लाइन सेम है, और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इनका क्या निकाल लेंगे, E नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए पूरे डायपोल के लिए टोटल कितना होगा, दोनों जुड़ जाएंगे हमारे कितने, E प्लस Q cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा। ठीक है, और E प्लस Q E माइनस Q क्या है, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम E माइनस Q की जगह E प्लस Q रख सकते हैं, E प्लस Q की जगह क्या रख सकते हैं, E माइनस Q रख सकते हैं। दोनों इक्वल है तो हम टोटल मान लेते हैं कितना आ जाएगा,
2e cos थीटा, क्योंकि हमने e प्लस क्यू e माइनस क्यू दोनों की वैल्यू कितनी मानी हुई है e, और e की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, e की वैल्यू उठा के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू कोई भी उठा कर रख लो, 1/4πε0 कितना आएगा q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ क्या बचेगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा की। ठीक है, कोस थीटा कहां से निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल से निकाल लो, माइनस क्यू पी ओ, क्या से निकालेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कोस थीटा बराबर होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हमारा ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा l, हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने वाली साइड, अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से कोस थीटा की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 इंटू 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितनी पावर है, ये पावर है पूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 1। ये है हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर रूट में, और रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर 1 और इंटू पावर 1/2, और बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है हमारी ऐड, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो 2 इंटू 1/4πε0 q इंटू एल अपॉन, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। ठीक है, अब देखो q और 2l, ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, उसको डिनोट करते हैं हम p से, और p बराबर क्या होता है हमारा q इंटू 2l। ठीक है, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, p बराबर q इंटू 2l, तो q इंटू 2l की जगह को क्या पुट कर देंगे p। ठीक है, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या 1/4πε0 p अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। ठीक है, तो अब देखो जो ये l होता है हमारा l, ये l इस r के अकॉर्डिंग बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल होता है तो हम क्या लिखेंगे, जो r है हमारा वो ग्रेटर देन है किससे, l से, तो हम l को क्या करेंगे, l स्क्वायर को नेग्लेक्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड, मतलब इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टेड करने के बाद जो वैल्यू बचेगी हमारी क्या बचेगी, e इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन कितना आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर कितनी बचेगी हमारे पास 3/2। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो है हमारे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और क्या वैल्यू बचेगी हमारी e इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r की पावर 3। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा कितना आ गया, e इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। ठीक है, और हमारा एक्सएल पे कितना आया था, e इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो मतलब क्या है, दोनों अगर हम दोनों की बात करें एक साथ, हमारा जो इक्वेटोरियल होता है वो होता है p अपॉन r क्यूब, और एक्सियल कितना होता है 2p अपॉन r क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे इक्वेटोरियल का कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। तो हम यहां लिख सकते हैं कि E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। कितना होता है हमारा, E 2 गुना होता है इक्वेटोरियल का। ठीक है, कभी कभी हमारे टिक मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कि भाई जो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का कितने टाइम्स होता है, तो याद रखना है क्या कि 2 टाइम्स होता है किसका, इक्वेटोरियल का। ठीक है, तो ये डायग्राम मतलब ये डेरिवेशन है हमारे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,